नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और यह है एमपी का खास बुलेटिन। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने दिग्विजय सिंह पर बड़ा हमला बोला है। इंदौर में कहा कि दिग्विजय सिंह को सलाह देते हुए कहा कि अपनी जवानी में जो कुछ भूल हुई हो अपना बुढ़ापा सुधार लेना चाहिए। राम जी की शरण में जो चला जाता है वो उसे माफ कर देते हैं। ये कैलाश विजयवर्गीय ने दिग्विजय सिंह पर आरोप लगाए। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने पलटवार किया, कहा कि कैलाश जी कौन सी आंटी हैं वो बताएं, भाषा पर संयम बनाए रखें, चुनाव आएंगे जाएंगे, संस्कार आप भूलेंगे तो हम भी ऐसा ही जवाब देंगे। तो वहीं एमपी कांग्रेस के मीडिया अध्यक्ष के मिश्रा ने कहा कि आदमी कितना एहसान फरामोश हो सकता है, ये सीखना हो तो कैलाश विजयवर्गीय से सीखा जा सकता है। अरे भाई दिग्विजय सिंह जी और सोनिया जी सुन लो, राम जी बहुत दयालु है, राम जी करुणा निधान है, राम जी की शरण में जो चले जाता है उसको माफ कर देते हैं। और इसलिए जनवरी में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। दिग्विजय सिंह जी, आप अपनी सोनिया आंटी को लेकर अपने परिवार के साथ जाना वहां पर राम जी की शरण में। जिंदगी में जितने पाप किए आपने, हमारे राम जी इतने दयालु हैं कि सब माफ कर देंगे। जवानी में आपने जो भी भूल करी हो, गलती करी हो, अपना बुढ़ापा सुधार लो। भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर बना दिया है, अपनी सोनिया आंटी को भी ले जाओ और भगवान राम के शरणागत कर देना। तुम्हारा ये जीवन तो जैसा निकला निकला, अगला जीवन भी धन्य हो जाएगा, ये हम दावे से कहते हैं। विजयवर्गीय की आंटी कौन है, जरा ये तो बताएं। जिस तरीके की बदतमीजी की और हताशा और निराशा की भाषा कैलाश विजयवर्गीय कर रहा है, क्या हम उसी भाषा में उनको जवाब दें? आपके यहाँ तो शादियां ही नहीं होती कैलाश विजयवर्गीय जी, आपके यहाँ तो आंटियां हो ही नहीं सकती। और हो सकता है आपकी शादी अपने ही गांव में हुई हो, हमारे यहाँ तो शादियां बाहर गांव में होती हैं। हमारे यहाँ चाचा बुआ में शादी नहीं होती। भाषा का आचरण, भाषा की सभ्यता का ध्यान रखें और उसके बाद बात करें। चुनाव आते रहेंगे, चुनाव जाते रहेंगे, संस्कार भूलेंगे तो संस्कार हम लोग भी भूल सकते हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी रोज कुछ न कुछ कहकर अपना ही नुकसान करने के लिए आमादा हैं और कम से कम माननीय दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ तो उन्हें नहीं बोलना चाहिए। वो अपने दिल से सोच लें, दिल पर हाथ रख के स्पष्ट कर दें कि बड़े दिल के नेता माननीय दिग्विजय सिंह जी ने उन पर व्यक्तिगत कितने एहसान किए हैं। तो आदमी इतना एहसान फरामोश हो सकता है, यदि यह सीखना हो तो कैलाश विजयवर्गीय जी से सीखा जा सकता है। तो चुनाव नजदीक है, इस तरह के बयानों की बौछार अब आपको देखने को मिलेगी। एमपी में चुनाव का रण तैयार हो चुका है। बीजेपी कांग्रेस चुनाव प्रचार की तैयारी में जुट गए हैं और बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए एलईडी लगे हाईटेक रथ तैयार किए हैं। इन रथों को बीजेपी कार्यालय से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन रथों में स्कैनर लगे हैं, जिन्हें स्कैन कर मतदाता केंद्र की, मोदी सरकार की जानकारी, शिवराज सरकार की योजनाओं को देख सकते हैं। भोपाल के साथ ही संभागीय मुख्यालय से भी ये रथ रवाना किए गए हैं। मैं सभी कार्यकर्ताओं को आह्वान करता हूं कि वीडियो वैन हर विधानसभा में एक जा रहा है, वहां ठीक से व्यवस्था करके जनता को उपलब्धियां दिखाए और सेवा के आधार पर, विकास के आधार पर, जनता ही अपनी भगवान है तो उसकी सेवा के आधार पर और विकास के आधार पर हम जनता से वोट मांगेंगे। जो हमारे एलईडी वैन्स हैं, ये प्रचार रथ 230 विधानसभा में आज यहाँ से रवाना होंगे। जनता के बीच में प्रचार रथ के तौर पर गांव-गांव में प्रत्येक बूथ पर पहुंचाने के लिए ये हमारे प्रचार रथ अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते गुरुवार को मंडला पहुंचे, मां नर्मदा की पूजा की और फिर किला वार्ड स्थित राजराजेश्वरी मंदिर में दर्शन किया। इसके बाद उन्होंने नगर शक्ति केंद्र की बैठक ली, कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि अगर कांग्रेस फिर से आ गई तो फिर से सभी योजनाएं बंद हो जाएंगी, इसीलिए बीजेपी की सरकार बनाए ताकि योजनाएं तो बंद न हो। नर्मदा मैया की
टीकमगढ़ विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी यादवेंद्र सिंह बुंदेला के घर गुरुवार सुबह असम सीआईडी पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की। असम पुलिस ने यादवेंद्र सिंह के बेटे शाश्वत सिंह बुंदेला से उनके घर के बंद कमरे में पूछताछ की। सीआईडी इंस्पेक्टर उत्तम डोले ने बताया कि हम 63 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में पूछताछ करने आए थे। हमने शाश्वत का मोबाइल, पैन कार्ड और आधार कार्ड जब्त कर लिया है। घोटाले से संबंधित कोई दस्तावेज मिले नहीं हैं। मामले में यादवेंद्र ने कहा कि चुनाव आ रहे हैं, इसीलिए बीजेपी देश भर में कांग्रेस के नेताओं पर कार्रवाई कर उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रही है। फौजदारी का मामला ये है, असम में एक मोटोक ऑटोनोमस काउंसिल बोल के इसमें नया काउंसिल फॉर्म हुआ है। इस काउंसिल का कॉन्ट्रैक्ट के नाम में उस आरोपियों ने उसका कॉन्ट्रैक्ट देने के चक्कर में कॉम्प्लेनेंट से कुछ अमाउंट वो चीटिंग किया है। कितना अमाउंट है? 63 करोड़। हमें खुद नहीं मालूम कि क्या मामला था, लेकिन उन्होंने सारी सर्च कर ली, सारी जांच कर ली। उन्हें जो जो जरूरत थी डॉक्यूमेंट वो दे दिए गए। कोई पैसा वापस पकड़ा नहीं गया है, कोई जो है कागज हवाया पकड़ा नहीं गया है। एमपी में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार का दौर शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या आज इंदौर के नरसिंह वाटिका में आयोजित नव मतदाता सम्मेलन में पहुंचे, कार्यकर्ताओं को चार्ज किया और उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता रवि हेमराज सोसेवदिया ने। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या जी इंदौर पहुंचे हैं और आज युवाओं से कार्यकर्ताओं सम्मेलन में मुलाकात की है। तेजस्वी जी, आज जिस तरीके का ये कार्यक्रम रहा है, क्या लग रहा है? अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और उसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा का बहुत बड़ा योगदान भी होगा। इस बार जो है सनातन का एक फैक्टर लेकर आ रहे हैं, कई से बयान आ रहे हैं, उसको लेकर आपका क्या कहना है? सनातन इस देश के आइडेंटिटी है, पहचान है और जो इसके खिलाफ होता है जनता उसको स्वीकार नहीं करेगी। विधानसभा 1 में राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी मैदान में है, उनको लेकर ऐतिहासिक जीत होगी कैलाश जी का इंदौर में। बिल्कुल। तो ये था हमारे साथ में बीजेपी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या, जिनका कहना है कि 5 राज्यों में तो विधानसभा चुनाव जीतेंगे ही, विधानसभा 1 में भी कैलाश विजयवर्गीय भारी बहुमतों से जीतेंगे और साफ तौर पर जो सनातन को लेकर तमाम बयान सामने आ रहे हैं उसको लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी है। कैमरा पर्सन नंदन सिंह पवार के साथ रवि हेमराज सोसेवदिया, इंदौर। दिल्ली में कल बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और इस बैठक में एमपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की अगली सूची को लेकर चर्चा की जाएगी। बैठक में बीजेपी 94 सीटों पर नाम तय कर सकती है। महत्वपूर्ण बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। 8 मंत्रियों समेत 66 विधायकों पर फैसला होगा इस बड़ी और अहम बैठक में। तो चुनाव का वक्त है, वादों और दावों का दौर है। कमलनाथ ने एमपी की जनता को एक और वचन दिया है। प्रदेश में विधान परिषद के गठन का वादा कांग्रेस ने किया है। एमपी कांग्रेस ने एक्स सोशल मीडिया पोस्ट में जानकारी दी, लिखा कि बुद्धिजीवियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को सेवा का अवसर दिया जाएगा। सरकार बनी तो विधान परिषद का गठन किया जाएगा। ये ट्वीट है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनते ही विधान परिषद के गठन का दावा किया है। एमपी कांग्रेस ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर यह पोस्ट अपलोड किया और जनता को रिझाने की कोशिश की। इससे इस कवायद के तौर पर भी देखा जा रहा है कि जिसे टिकट नहीं मिला है उन नाराज कार्यकर्ताओं को, उम्मीदवारों को विधान परिषद में एक बताया जाए कि विधान परिषद का गठन होगा और जब यह गठन होगा तो उन बुद्धिजीवियों को वहां पर मौका मिल सकता है। विधानसभा चुनाव के दौरान अब प्रत्याशियों के बीच शिकायतों का दौर शुरू हो चुका है। अटेर से कांग्रेस के प्रत्याशी हेमंत कटारे ने बीजेपी प्रत्याशी और सरकार में सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया पर अपने चहेते थाना प्रभारियों को गृह जिले में पोस्टिंग कराने का आरोप लगाया है। अटेर विधानसभा में जितने भी थाने आते हैं उन सब में यहाँ पे स्थानीय मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया जी के कहने पर पोस्टिंग्स हुई हैं और सारी पोस्टिंग चुनाव को प्रभावित करने के लिए हुई हैं और उनसे तयशुदा तरीके से उनको लाया गया है कि वो यहाँ पर आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की बजाएंगे और उनके हिसाब से झूठी कायमी करके
और झूठे पोलिंगों पर फर्जी लोगों को, कांग्रेस के एजेंटों को उठा करके डराएंगे, धमकाएंगे और मतदान को प्रभावित करेंगे। इधर भोपाल में डॉग को फांसी पर लगवाने वाले आरोपी को लेकर पुलिस उसके घर पहुंची। घर का ताला खोलते ही अंदर का नजारा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। अंदर विदेशी नस्ल के करीब 15 डॉग को चैन से बांधकर कैद रखा गया था, जो भूखे प्यासे थे। एनजीओ के सदस्यों ने इनको खाना दिया। उनकी हालत देखकर मौके पर ही फूट फूट कर रोने लगे। इस दौरान लोगों ने आरोपी रवि को पीटने की कोशिश भी की, हालांकि पुलिस ने उसे बचा लिया। इस बीच संवाददाता हरप्रीत कौर रीन ने आरोपी से बात कर वारदात की वजह जानने की कोशिश की। क्या कहा, आपको सुनाता है। इस वक्त हम मौजूद है उसी घर में जो इस कॉलोनी में डॉग ट्रेनिंग के नाम पर खोला गया। 3 लोगों ने यहाँ पे ये ट्रेनिंग सेंटर खोला। लोग यहाँ पर आते हैं, अपने डॉग्स को छोड़कर जाते हैं कि उन डॉग्स को ट्रेनिंग दी जाएगी, लेकिन ट्रेनिंग के नाम पर इतना बुरा व्यवहार उन डॉग्स के साथ किया गया कि वीडियो में साफ देखा जा सकता है। आखिरकार इस घर का दरवाजा खुला है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विदेशी नस्ल के ये कुत्ते हैं। इस डॉग को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस कदर ये कमजोर है। हमारे साथ वो शख्स मौजूद है, आप रवि हैं। रवि, डॉग को फांसी पे टांग के मारा आपने? अनइंटेंशनली था, आई एम सॉरी, अनइंटेंशनली था। यहाँ पर डॉग्स को लाया गया, उन्हें यातना दी गई, उसको फांसी पे टांग दिया गया और उसके बाद 3 दिन से ये व्यक्ति यहाँ से गायब है और भूखे प्यासे डॉग्स यहाँ पे मरने के कगार पर है। देख सकते हैं यहाँ पर इस वक्त कुछ एनजीओ हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे कि आप आइए, आपने खाना दिया डॉग्स को, बहुत बुरा हाल है अंदर। अरे आप देख नहीं सकते उनकी हालत। पिंजरे में, हस्की को एक पिंजरे में रखा, जो इसका साइज इतना बड़ा उसको पिंजरे में रखा हुआ है। एंड द मैन हु हैज डन दिस, वो उसके लिए सब कह रहे कि मार क्यों रहे। मैं तो कह रही उसको भी ऐसे ही लटकाना चाहिए इसी गेट में जिसने उस जानवर के साथ ऐसे किया। बेजुबान है तो उसके साथ आप ऐसे करेंगे? भाई साहब, यू डिजर्व दैट। आप लटका लो, आपको शांति मिलती है तो। आई एम वेरी सॉरी, अनइंटेंशनली था, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। लोग मौजूद हैं, बहुत ज्यादा वो नाराज हैं और यहाँ पर ये जो आरोपी है वो कह रहा है कि ये सब चीजें अचानक हुआ है, परिस्थितियों वश ये सब हुआ है। लेकिन जाना समझा जा सकता है कि इस व्यक्ति की हरकत ने पूरी राजधानी को शर्मसार किया है। कैमरामैन दीपक पाटीदार के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर रीन। ग्वालियर में प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक की गला रेत कर हत्या कर दी गई। युवक की हत्या करने वाला हत्यारा विवाहित प्रेमिका का पति निकला। घटना जनकगंज थाना क्षेत्र के समाधिया कॉलोनी की है। प्रेमिका के पति ने प्रेमी के घर पहुंचकर उसका गला चाकू से गला काट दिया और फरार हो गए। हत्या के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला, आरोपी को गिरफ्तार किया और पुलिस ने आरोपी से इस्तेमाल में जो लाया गया चाकू था वो भी जब्त कर लिया है। घटना के बाद ही कुछ इस संबंध में क्लियर नहीं था कि हत्या किसके द्वारा की गई है। विवेचना के दौरान जब फुटेज खंगाले गए और भी सब लोगों से पूछताछ की गई तो क्लियर हुआ कि ये व्यक्ति एक संदेही हो सकता है। तो इसको हमने उसके घर के पास से ही हमने इसको राउंड अप किया और प्रयास किया इससे पूछताछ करके कि सारी घटना क्लियर हो जाए। तो आरोपी व्यक्ति ने घटना करना कबूल किया है। इसके खिलाफ 302 का मामला पंजीबद्ध किया गया और विवेचना में लिया गया और अग्रिम विवेचना की कार्रवाई जो भी इससे हथियार बरामद करना था विवेचना में था। नर्मदापुरम में नगर पालिका कर्मचारी पर कार्रवाई की गई। वजह क्या थी? आचार संहिता के उल्लंघन का मामला, जहां कर्मचारी ने एक पार्टी विशेष के पक्ष में पोस्ट शेयर किया। नगर पालिका सीएमओ ने कर्मचारी की सेवा समाप्त कर दी। दरअसल कर्मचारी ने एक ग्रुप में कांग्रेस के पक्ष में पोस्ट शेयर किया था। इधर भोपाल के बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में रैगिंग का मामला सामने आया है। जूनियर छात्रों ने सीनियर्स पर अश्लील जोक सुनाने, मारपीट करने, धमकाने का आरोप लगाया है। जूनियर छात्रों ने यूजीसी की एंटी रैगिंग हेल्पलाइन में शिकायत भी की है और जांच के बाद 12 छात्रों को हॉस्टल से बाहर भी निकाल दिया गया है। सभी ये जो छात्र हैं बीटेक फाइनल ईयर और 3rd ईयर के स्टूडेंट बताए जा रहे हैं। तो बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में रैगिंग का यह मामला, जहां पर सीनियर्स ने जूनियर्स को अश्लील जोक सुनाए, मारपीट की, अभद्रता की, जिसके बाद शिकायत की गई और अब 12 छात्रों को हॉस्टल से निकाल दिया गया है।
जबलपुर के रांझी इलाके से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। अभी जो आपने खबर सुनी कि सीनियर ने जूनियर के साथ रैगिंग की है, लेकिन यह वो मामला है जहां पर जूनियर ने सीनियर को किडनैप किया, उसकी पिटाई की और फिर छोड़ दिया। और इसके पीछे की वजह यही थी कि सीनियर ने जूनियर को गाली देने से मना किया था। यह कहा कि गाली देना गलत बात है, और इसी बात को लेकर जो जूनियर था वो इतना बिगड़ गया, इतना नाराज हो गया कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर पहले सीनियर का किडनैप किया, उसे जमकर पीटा, फिर उसे छोड़ दिया। देश भर में नवरात्रि की धूम है। ऐसे में जगह जगह सामूहिक गरबा नृत्य का आयोजन भी किया जा रहा है। भोपाल में पुलिस कर्मियों और उनके परिवार वालों के लिए गरबा का आयोजन किया गया। भोपाल के नेहरू नगर स्थित पुलिस लाइन में महिला पुलिसकर्मी पारंपरिक परिधानों में सज धज कर गरबा करती दिखीं। इस दौरान थानों में तैनात पुलिसकर्मी, जीआरपी, आरपीएफ, ट्रैफिक पुलिस जवान और उनके परिवार वालों ने सामूहिक गरबा कर जमकर एंजॉय किया। तो मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लेकिन देश और दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ के तमाम अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए आई 2024 के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।